बहुत-बहुत स्वागत है आपका टीवी मसाला में। और ये क्या हो गया, जिस दिल का हमें बिल्कुल इंतज़ार नहीं था, वो हो गया, बुआ जी का पर्दाफ़ाश हो गया। बुआ जी ने सोचा था। झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। एक-एक इंसान जो भी जाने-अनजाने हम मिले देखता है, उन सबको इस घड़ी का बड़ा इंतज़ार था कि कब बुआ जी का पर्दाफ़ाश होगा, कब राघव के सामने उनका पर्दाफ़ाश होगा फाइनली, और कब बुआ जी को उनका जो जो उन्होंने आज तक किया है दूसरों के साथ उसका फल मिलेगा। था कि नहीं इंतज़ार बताओ? ऑडियंस को था बिल्कुल था। तो कैसे ये कैसे हो गया? मतलब बुआ जी जो 4 कदम हमेशा सबसे आगे चलने वाली थी, उनका चाल और ये पाशा कैसे खेल हो गया? ये सारी चीज़ें कैसे हुई? मुझे नहीं पता था कि नीता जो है वो जाते-जाते भी मेरे गले में फंदा कस के जाएगी। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग करके गई है वो हॉस्पिटल में, और जो रीत ने बहुत कोशिश की राघव को सुनाने की, उसको समझाने की कि देखो ये तुम्हारी माँ छोड़कर गई है। लेकिन मैंने उसको राघव के पास आने ही नहीं दिया। तो उसके पास, रीत के पास और कोई चारा नहीं था कि वो गणपति में, सार्वजनिक गणपति के पंडाल में आकर वो सबके सामने एक मतलब वो स्पीकर्स पे मेरी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने लेकर आया। और मुझे ऐसा लगता है जो इतने बुरे लोग होते हैं जैसे शारदा जी हैं, वैसे उनका खुलासा भी पूरी इस तरह से पब्लिक के सामने ही होना चाहिए। तो इट्स अ वंडरफुल सीन, मुझे करते हुए भी बहुत अच्छा लगा। और बिल्कुल सही सटीक मुझे लगा कि इतने बड़े जो विलन हैं उसकी इस तरह से सार्वजनिक ही इंसल्ट होनी चाहिए। लेकिन हम राघव से ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो बुआ जी को सपोर्ट देगा। कम से कम कोई तो प्यार वाला, जो मैंने उसको इतना प्यार दिया है, चाहे झूठा ही प्यार दिया हो, लेकिन दिया तो है ना, देखभाल तो की है ना, आज इतना बड़ा किया है दोनों को मैंने। और उन लोगों ने भी पलट के मुझे 1 मिनट में मुझे अपनी नजर से उतार दिया। ये किस तरह के मतलब ये भी विलेन ही है मेरी नजर में तो। लेकिन हम बुआ जी पुलिस स्टेशन जाकर और क्या षड्यंत्र रचने वाली है, या बुआ जी पूरी तरह से पॉजिटिव पहुंचाने वाली है? आपको लगता है कि इतना टेढ़ा इंसान कभी पॉजिटिव हो सकता है? दिमाग लगाने वाली है बुआ जी पुलिस। कोशिश तो पूरी करेगी, आई एम श्योर पूरी कोशिश करेगी। अभी तो मुझे नहीं पता, अभी तो मैं जेल ही गई हूँ, तो जेल जा रही हूँ। तो क्या पता रास्ते में से वो क्या मुझे कॉन्वॉय पूरा उड़ा दे या कुछ ऐसा कर दे। मुझे अभी तक कुछ भी नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग सीन शूट हुआ है, और आप लोगों को देखकर बहुत मज़ा आएगा, बहुत बहुत मज़ा आएगा। बड़ा बड़ा थ्रिलिंग एपिसोड है, आप लोग ज़रूर देखिए। डेफिनेटली हैप्पी बेसिकली क्या लगता है, राघव पुलिस स्टेशन जाकर कुछ ना कुछ बुआ जी को बता के अपनी बुआ जी की उम्मीद तो कभी ख़त्म नहीं होती, और यस उसको ये भी लगता है कि कहीं न कहीं राघव के दिल में प्यार होगा, कहीं सोचेगा वो कि चाहे इसे घर में ना आने दूँ, लेकिन क्या पता जेल से निकाल लूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बुआ जी उन इंसानों में से है जो अकेले ही 100 है, तो अगर उसे कोई निकालने नहीं आएगा तो वो अपनी कोई तिकड़म तो ज़रूर भिड़ाएगी। थैंक यू सो थैंक मच। यू। मैं यही कहूँगी कि जाने-अनजाने हम मिले को आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, और जिसका आपको इंतज़ार था, जिसकी आप बार-बार मैसेजेस कर रहे हैं थे, वो भी अब आपको मिल गया है। बुआ जी का खुलासा हो गया है और बुआ जी जेल गई हैं। तो मुझे लगता है अब आपको जाने-अनजाने हम मिले को और भी प्यार देना चाहिए, और मेरे किरदार को जो आपने प्यार दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं यही कोशिश करूँगी कि आपको ऐसे ही एंटरटेन करती रहूँ। थैंक यू।